दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों सुबह के वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर हम लोग डिस्कशन करते हैं जो समाचार पत्रों में छाई रहती हैं। तो आज की डेट में दोस्तों प्राथमिक शिक्षक भर्ती का काउंसलिंग शेड्यूल जारी हो चुका है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद का आदेश भी आ चुका है। यूपी SSSC पेट 2022 से एक नई भर्ती अभी से कन्फर्म हो गई है और यूपी PSC की तरफ से BEO भर्ती विज्ञापन को लेकर क्या कुछ खुशखबरी है। TGT PGT 2022 एग्जाम डेट और गाँव में 15 से 20,000 रुपये कमाएं कैसे, एक सुनहरा मौका, सारी और कुछ छुटपुट अपडेट्स हम ले लेंगे लगातार जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी जीवन के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करें, लेकिन इसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करने वाले हैं यूपी SSSC की बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु पब्लिकेशन की है। देखा जाए तो यूपी SSSC पेट की इस संपूर्ण गाइड में आपको 2200 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। 2 प्रीवियस ईयर के सॉल्व्ड पेपर भी प्रोवाइड किए गए हैं। इस पुस्तक की अगर हम खास बात करें तो पुस्तक में नवीनतम पाठ्यक्रम के आधार पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है। सभी प्रश्नों की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी आपको दी गई है। ये पुस्तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नजदीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से आपको यूपी SSSC पेट का एक प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करवाया गया है जिसमें 20 से अधिक प्रैक्टिस सेट और 1950 से अधिक प्रश्न मिलेंगे और उनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। तो इन दोनों बुक्स के साथ यूपी SSSC पेट 2022 की प्रिपरेशन को बूस्ट करें और सफलता पाएं। तो देखा जाए तो यूपी SSSC PET 2022 में इस बार रिकॉर्ड तोड़ आवेदन हुए हैं। 37 लाख छात्रों ने आवेदन कर रखा है। 37 लाख की परीक्षा की व्यवस्था कराने के लिए ही यूपी SSSC ने इस पर जो है एक छोटा सा चेंज किया है कि 18 सितंबर को एग्ज़ाम ना होकर अब ये 15 और 16 अक्टूबर को एग्ज़ाम होने वाला है। मतलब 2 दिवसों में एग्ज़ाम होगा और इस एग्ज़ाम की महत्ता इस वजह से भी बढ़ जाती है क्योंकि पेट 2022 से कम आपको 10 से 15 भर्तियों के विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाले हैं और इन 10 से 15 भर्तियों के जो भी विज्ञापन होंगे हर एक विज्ञापन में पदों की संख्या 2000 से कम नहीं रहने वाली है। तो इस वजह से पिछली बार जो पेट 2021 था उसके आधार पर आपने ANM भर्ती का जो परीक्षा परिणाम है निकल के आया है उसमें देखा होगा कि मात्र 3 अंक भी जिसने हासिल किए हैं तो वो नौकरी का हकदार हो गया है। यहाँ पर काफ़ी लोअर कट ऑफ देखने के लिए मिली। उसका कारण यही था कि पेट लगाया गया था और पेट के आधार पर ही एडेड विद्यालयों में लिपिकों की भर्ती होने वाली है। 50 परसेंटाइल के ऊपर जिसको टाइपिंग का ज्ञान होगा उसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो अवश्य ही यहाँ भी कट ऑफ कम जाने वाली है। तो पेट काफ़ी आवश्यक है और आप एक हायर परसेंटाइल के आधार पर पेट को क्रैक करें क्योंकि पेट के बाद एक आपको 5000 से अधिक पदों पर जो लेखपाल की भर्ती है वो देखने के लिए मिलने वाली है। यहाँ पर दोस्तों आज के समाचार पत्र में देख सकते हैं लेखपाल के रिक्त पदों पर होगी भर्ती। 5000 से ज़्यादा खाली पद हैं। 8085 पदों पर भर्ती के बावजूद 3233 पद रिक्त हैं और 2000 पद लगभग प्रमोट हो जाएंगे राजस्व निरीक्षक के। तो ऐसे में 5000 से अधिक पद यहाँ पर सृजित हो जाएंगे। और दोस्तों राजस्व निरीक्षक पद पर पदोन्नति के बाद लेखपाल संवर्ग के 2000 पद खाली हो रहे हैं। इस तरह जल्द ही लेखपाल के लगभग 5000 से ज़्यादा पद खाली होंगे। राजस्व परिषद लेखपाल के इन रिक्त पदों पर भर्ती करने की तैयारी राजस्व परिषद कर रहा है। नियमावली में संशोधन के जरिए लेखपाल के अस्थायी पदों को स्थायी करने का भी इरादा है। नियमावली में संशोधन के जरिए लेखपाल भर्ती के परीक्षा आयोजन करने का अधिकार यूपी SSSC को देने का प्रावधान किया जाएगा। अभी यह व्यवस्था शासनादेश के माध्यम से लागू है। तो कुल मिलाकर दोस्तों जो 72 तहसीलदार हैं वो डिप्टी कलेक्टर भी बनने वाले हैं। तो ये प्रमोशन काफ़ी बेनिफिशियरी रहता है। जैसे लेखपाल प्रमोट हो रहे हैं रेवेन्यू इंस्पेक्टर के पद पर और कुछ लेखपाल जो बहुत पुराने हैं वो तो नायब तहसीलदार भी बन जाते हैं। तो ये सारे पद खाली हो जाते हैं और इन पर एक नई भर्ती की जो उम्मीद है वो जग जाती है। लेकिन ऐसा बेसिक शिक्षा विभाग में नहीं हो रहा है। पदोन्नति का लगातार जो रास्ता है वो साफ है, लेकिन कोर्ट की कहीं ना कहीं जो कह लें प्रोसीडिंग्स हैं उनमें पदोन्नति फंस जाती है। और अगर ये पदोन्नति हो जाए तो बेसिक शिक्षा विभाग में कम से कम 70 से 80 हज़ार पदों पर जो भर्ती है वो निकल के आ जाएगी। अगर कुछ ना करें पदोन्नति पर ही अगर भर्तियां करें तो 50,000 भर्तियां पदोन्नति के बाद निकल के आ जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है।
अब दोस्तों हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित 68,500 शिक्षक भर्ती के जो शिक्षक हैं उनको गृह जनपद के पास नियुक्ति के लिए भर्ती में शामिल होने का दोबारा मौका मिल रहा है और इनका काउंसलिंग शेड्यूल जारी हो चुका है। 17 से 20 अगस्त के बीच इनकी काउंसलिंग होगी और इसके बाद इन्हें स्कूल आवंटित करते हुए नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। दरअसल 68,500 में से करीब 100 अभ्यर्थियों का 69,000 में भी चयन हो गया था, लेकिन विभाग ने इन्हें एनओसी नहीं दी थी। इसके बाद ये लोग कोर्ट चले गए थे। कोर्ट ने अब इनकी भर्ती का जो रास्ता है वो साफ कर दिया है। यहाँ पर दोस्तों 1 अगस्त 2022 की डेट पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की तरफ से समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लेटर भी जारी किया गया था, जिसमें 17 से 20 तारीख के बीच इनकी काउंसलिंग के लिए जो शेड्यूल है वो फिक्स हो चुका है। तो यहाँ पर एक सूचना मांगी गई है, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, गुणवत्ता अंक और अभियुक्ति, ये सारी चीज़ें आप इनको जो है बहुत जल्द देनी है। तो मतलब 17 से 20 अगस्त के बीच 69,000 शिक्षक भर्ती में जो काउंसलिंग है वो हो जाएगी। तो ये दुर्भाग्य है 6800 आरक्षण सूची के छात्रों का कि उनकी अलग से आरक्षण सूची जारी है, लेकिन कोर्ट के पचड़े की वजह से जो भर्ती प्रक्रिया है वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। 6800 की जो अभी सुनवाई की डेट है वो क्लियर नहीं है। जो जैसी अपडेट निकल के आएगी आप सभी को प्रोवाइड करेंगे, लेकिन जो मामला है वो एकदम कगार पर ही है। लेकिन इसमें कारण क्या होता है, बहुत सारे छात्र कहते हैं कि सर आप 6800 पर अपडेट नहीं देते। तो 6800 में क्या है कि बहुत पेचीदगी है, कोई भी चला आ रहा है, विभिन्न प्रकार का केस लेकर के अड़ंगा लगा दिया जाता है। तो इस वजह से ये प्रक्रिया काफ़ी बोझिल और जटिल हो जा रही है। तो इस वजह से ये होता है कि भाई जब कोई अच्छी अपडेट रहे तभी छात्रों को दी जाए तो ठीक रहेगा। वैसे 69,000 की जो अपडेट्स पा करके बहुत सारे छात्र पक चुके हैं, क्योंकि वही सारी चीज़ें हो रही हैं। तो जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं आएगा तब तक आपको अच्छी अपडेट नहीं देखने के लिए मिलेगी। दोस्तों देखा जाए तो यूपी पीएससी की तरफ से बीईओ भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द जारी होने वाला है और जो पदों की संख्या है दोस्तों वो 250 के प्लस निकल के आ गई है। अध्याचन से देखा जाए तो 250 से अधिक पद मिल चुके हैं यूपी पीएससी को और जो खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन है वो बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिलेगा। और ऐसी सूचना मिल रही है दोस्तों कि आपका जो ये नोटिफिकेशन है वो सितंबर के महीने में जारी किया जाएगा और इसका एग्ज़ाम प्रीलिम्स का दिसंबर माह में देखने के लिए मिल सकता है, अन्यथा ये जनवरी तक जा सकता है। सितंबर में आपके जो ऑनलाइन आवेदन है वो बीईओ भर्ती के लिए जो है शुरू हो सकते हैं और इसमें जो अध्याचन है वो लगभग 250 पदों का बताया जा रहा है। तो ऐसे में एक अच्छा मौका रहेगा, क्योंकि इसके पहले 309 पदों पर खंड शिक्षा अधिकारी की एक भर्ती हो चुकी है। बीएड वाले छात्र जिन्होंने बीएड कर रखा है तो वो अभी से तैयार हो जाएं, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती आपको नहीं देखने के लिए मिलेगी, लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती अवश्य आपको इस साल देखने के लिए मिलेगी और इसमें आपको पूरी तरीके से पहले से ही तैयार होकर रहना है। इसी वजह से हम आपको मोटिवेशन के लिए बीच बीच में इसकी जो अपडेट्स हैं वो निकाल के लेके आते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम डेट के बारे में। दोस्तों देखा जाए तो आज़ादी के अमृत महोत्सव में काफ़ी व्यस्तताओं के चलते 15 अगस्त तक इस पर जो है कोई आपको सूचना नहीं मिल पाएगी, लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि 15 से 25 अगस्त के बीच आपका जो एग्ज़ाम का शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाएगा और ऐसी संभावना है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो 15 अक्टूबर के बाद ही देखने के लिए मिलने वाला है। तो आप इस लिहाज से लगातार तैयारियां करते रहें और इस प्रकार की अपडेट्स हमने कई बार आपको इस चैनल के माध्यम से दी हैं। तो दोस्तों यही बार बार कन्फर्मेशन निकल के आ रही है कि जो आपका शेड्यूल है वो बहुत जल्द आएगा, वो 25 अगस्त के पहले आ जाएगा और अक्टूबर के महीने में आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। अगर दोस्तों आप गांव में रह रहे हैं तो ग्राहक सेवा केंद्र आपके लिए कमाई का एक अच्छा साधन है। बैंक खाता खोलने पर 25 रुपये का कमीशन और एक ट्रांजैक्शन करने पर 0.4% का कमीशन मिलता है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा का अगर खाता खोलते हैं तो 30 रुपये का कमीशन मिलता है और अगर किसी बैंक खाते को आधार से जोड़ेंगे तो 5 रुपये का कमीशन मिलता है। तो इस प्रकार के जो छोटे छोटे कमीशन हैं वो आय का स्रोत बनते हैं। अगर 2 से 4 घंटे का भी अगर काम आप कर पा रहे हैं तो महीने के 20 से 25 हज़ार रुपये
15 से 20,000 मैंने थंबनेल में लिखा है, कमाने का एक बेहतर मौका है। और सहज जनसेवा केंद्र जो या ग्राहक सेवा केंद्र हैं, ये आप किसी बैंक के माध्यम से भी खोल सकते हैं और प्राइवेट फर्म से भी खोल सकते हैं। लेकिन इसमें अगर बैंक से खोलेंगे तो रिलायबिलिटी रहेगी, विश्वसनीयता रहेगी और धोखाधड़ी के जो मामले हैं वो कम सामने आएंगे। डिजिटल इंडिया CPC पर आपको जानकारी मिलती है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन वगैरह करेंगे तो बैंक में आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से आपको ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। और देश के तकरीबन सभी बैंक ये सुविधा देते हैं और इन बैंकों में जाकर आप इस योजना की जानकारी ले सकते हैं कि हमें ग्राहक सेवा केंद्र खोलना है। तो इसके लिए आप लोगों को जो है कार्य कर लेना चाहिए। अगर आपके पास समय निकल के आता है तो 15 से 20 दिन में ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है और इस दौरान आपको योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों की पड़ताल कर लेनी चाहिए। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव का बयान है कि फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट उनके नाम से बनाया गया है किसी जालसाज के द्वारा, और सचिव की जानकारी हुई तो उन्होंने सिविल लाइन थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज कर दी है। और आधे से अधिक छात्रों ने असिस्टेंट कमांडेंट की जो भर्ती परीक्षा है कल की डेट में हो चुकी है, छोड़ दी है। और दोस्तों, यूपी में सख्ती के बाद 79 लाख फर्जी खातों को बंद करके 8,062 करोड़ रुपए बचाए गए हैं। तो यहाँ पर फर्जीवाड़ा चल रहा था, राशन कार्ड, पेंशन खाते फर्जी, छात्रवृत्ति बंद की गई और यहाँ पर वृद्धा पेंशन 34,000 की बंद की गई। सामान्य वर्ग की छात्रवृत्ति है 84,000 से अधिक लोग ले रहे थे, इन सबको बंद किया गया। देखा जाए दोस्तों तो माध्यमिक शिक्षा विभाग और कौशल विकास मिशन के बीच करार हुआ है। 21,000 छात्रों को मिलेगा रोजगार के लिए प्रशिक्षण। कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों का कौशल विकास होगा। 11 ट्रेडों की जानकारी भी दी जाएगी। भारत के लिए सुपर संडे रहा है। 4 गोल्ड के साथ पदकों का अर्धशतक कॉमनवेल्थ गेम्स में लग चुका है। कुल मिलाकर अब तक 17 स्वर्ण, 13 रजत और 20 कांस्य के साथ कुल 50 पदक हो चुके हैं। अगर कोई आपका रिलेटिव है तो उसको बता सकते हैं, छोटा भाई बहन है, पिछले हफ्ते जो रद्द हुई थी CUET, अब वह 24 से 28 अगस्त तक होने वाली है। CGL टीयर 2 का परीक्षा आज से शुरू होगा। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टीयर 2 का एग्ज़ाम 2021 का 8 से 10 अगस्त को आयोजित होगा। परीक्षा 2 पालियों में सुबह 9 से 11 और अपराह्न 2 से 5 बजे के बीच रहने वाली है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स इस वीडियो में डिस्कस कर दी गई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।